वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र का एक व्यावहारिक सर्वेक्षण है। इन दिनों में हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी कुरिन्थियों की पहली पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं। उसने इस पत्री को कुरिन्थियों की चर्च के विश्वासियों को लिखा है। आज जिस प्रकार हमारे कलीसियाओं में समस्याएं हैं, उसी प्रकार कुरिन्थ की कलीसिया में भी अनेक समस्याएं थीं। पिछले कक्षा के अंत में मैंने आपको इस बात पर चुनौती दी थी कि आप उन बातों को अपने जीवन से निकाल लें जो उचित नहीं हैं। यहाँ पर उसी प्रकार का विषय है, अर्थात क्रूस का अपमान या तिरस्कार करना। क्योंकि आप मसीह में परिचित हैं, तो आप लोगों द्वारा अपमानित होंगे। कुछ संस्कृति में लोग आपको बंदीगिरी में डाल देंगे और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आज इस संसार के अनेक भाग में लोग मसीह के लिए दुख उठाते हैं। इस पहले कुरिन्थियों का यह भाग और रोमियो की पत्री का 14वां अध्याय अपमान या तिरस्कार के लिए उसके विषय में नहीं है, परंतु इस वचन का वृतांत निर्बल भाई के लिए ठेस पहुंचाना या अप्रसन्न करना है। जब हम पौलुस द्वारा निर्बल भाई के विषय में बताए गए सिद्धांत पर ध्यान करते हैं, तो हम हमेशा इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं, क्या आप अपना संपूर्ण जीवन निर्बल भाई के साथ बिताना चाहेंगे? और क्या आप उसे और भी कमजोर बना देंगे? जो 3 सिद्धांत पौलुस ने हमें बताया है, उनमें से पहला इस प्रकार है, परमेश्वर की महिमा। प्रथम आप परमेश्वर को उत्तर दें और परमेश्वर को प्रसन्न करें। परमेश्वर को प्रसन्न करना प्रथम बात है। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहेंगे, यदि आप सचमुच में उस निर्बल भाई से प्रेम रखेंगे और उसे मसीह के लिए जीतना पसंद करेंगे, तो परमेश्वर आपको बताएगा कि आप कैसे करें, कैसे उसे मसीह के लिए जीत लें। सो पहला कार्य यह है कि आप परमेश्वर की महिमा करें, उसे प्रसन्न करें। क्योंकि पहला कुरिन्थियों के 8वें व 9वें और 10वें अध्याय में पौलुस ने अपने जो दार्शनिक सेवकाई के विषय में बताया है, वो प्रेम का भाग है। पहला कुरिन्थियों के सभी अध्याय 13वें अध्याय की ओर अगुवाई करते हैं, जहाँ पर पौलुस परमेश्वर की वास्तविक अगापे प्रेम के विषय में बताया है। यद्यपि पौलुस ने प्रत्येक अध्याय में कुरिन्थ के विश्वासियों के अलग अलग समस्याओं को अलग अलग परामर्श व हल दिया है, फिर भी प्रेम वो परामर्श व समाधान है जो सभी समस्याओं का हल व उत्तर है। इस पत्री के 11वें अध्याय में पौलुस 2 विषयों को लिखता है। प्रथम, चर्च में स्त्रियों का स्थान व कार्य। इसके विषय में उसने इफिसियों में बहुत कुछ बताया है। अनेक लोग सोचते हैं कि पौलुस ने स्त्रियों को नीचा दर्जा दिया है। कुछ महिलाएं तो स्पष्ट कहती हैं, मुझे पौलुस पसंद नहीं। एक बार मैं पौलुस की पत्रियों का अध्ययन चर्च में दे रहा था और एक महिला यह सुनकर भाग लेना पसंद नहीं करना चाहिए और बाद में आकर मुझसे पूछा, पास्टर मुझे माफ करना, मुझे पौलुस का प्रवचन पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं आई। श्रोता, जो लोग इस प्रकार का विचार करते हैं, वे पूर्ण रूप से पौलुस को गलत समझ बैठते हैं। यदि आप दूसरे किसी सभ्यता या संस्कृति में जाते हैं, तो आप वहां पर स्त्रियों के कार्य को देखेंगे कि वे कठिन परिश्रम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, सभी कार्य करते हैं, खेतों में भी कार्य करते हैं। परंतु जब पुरुष व स्त्री की तुलना की जाती है, तो दोनों में जो बराबरता का स्तर हम नहीं पाते, जो स्त्री को दिए गए हैं, दुख का कारण है। विकलिप, जो बाइबल के अनुवादक थे, जब वे संस्कृति में लोगों के पास गए, उनके लिए उनकी अपनी भाषा में वचन का अनुवाद किया जाना और उन्हें उसे पढ़ना सिखाना, जिसके द्वारा संस्कृति में सुधार हुआ, महिलाओं के कार्य में सुधार आया, वे पुरुष के बराबरी के स्तर में आए। पौलुस ने भी अपनी पत्रियों में अनेक वचन इसी प्रकार लिखा है कि स्त्रियों का उत्थान हो, परंतु उसने पुरुष के साथ स्त्री के कार्य का बराबर के विषय में शिक्षा नहीं दी।
उसने हमें कहा कि स्त्री व पुरुष के मध्य अंतर है जो प्रकट है। जीव विज्ञान रूप से ये मुख्य अंतर है, परंतु उससे भी कुछ और अंतर मिलता है। डॉक्टर पॉल टॉर्नियर ने एक अच्छी पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है एक दूसरे को समझना। यह विवाहित दंपतियों के लिए एक अनोखी पुस्तक है। इसमें लेखक ने स्त्री व पुरुष के मध्य अंतर को बताया है। यदि आप पुरुष हैं और एक स्त्री से विवाह किए हैं तो आपको उस स्त्री को समझना होगा। आपको ये अनुभव करना होगा कि कैसे एक स्त्री विचार करती है, किस प्रकार वह कार्य करती है, किस प्रकार वह अनुभव करती है। इसी प्रकार यदि आप एक स्त्री हैं तो पुरुष के विषय में सोचना होगा। एक पुरुष स्त्री के जैसा न सोचता है, न अनुभव करता है, न आराधना करता है और न कार्य करता है। एक स्त्री व पुरुष में एक मूल अंतर है। श्रोता, विवाहित जीवन में आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए स्त्री व पुरुष के लिए जो कुंजी है कि वे एक दूसरे को भली भांति समझें। मेरी माँ के पास 11 बच्चे हैं। वो कहती थीं, यदि हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझते तो शायद हमारे पास केवल 2 या 3 ही बच्चे होते। यदि हम एक दूसरे को नहीं समझते तो एक अकेले से कुछ नहीं हो सकता था। फिर 11वें अध्याय के 6वें पद में पौलुस स्त्रियों के स्थान के विषय में बताया है। उसने लिखा है, यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल भी कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। यहाँ पर पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि कुरिन्थ शहर में यदि कोई स्त्री वेश्या है तो वह अपना बाल कटवा लेती थी, अर्थात आज की तरह वो अपना बाल छोटी कर लेती है। मैंने एक बार एक पिता को अपनी बेटी से इस प्रकार कहते हुए सुना कि यदि तुम कुछ बेचती नहीं हो तो विज्ञापन न दो। कुरिन्थ शहर में यदि ऐसा छोटे बाल रखें तो आप विज्ञापन देते हैं और उससे ये बताते हैं कि आप एक वेश्या हैं। पौलुस यहाँ पर हम विश्वासी और आत्मिक स्त्रियों से लिखता है। उसने कहा है, स्वाभाविक रूप से यदि स्त्री के लिए बाल कटाना लज्जा की बात है तो वह लंबे बाल रखे, क्योंकि बाल उसको ओढ़नी के लिए दिए गए हैं। यदि आपके संस्कृति में ये लज्जा की बात नहीं है तो यह शिक्षा आप में लागू नहीं होता। फिर इस 11वें अध्याय में जो दूसरी समस्या के विषय में पौलुस लिखता है वो प्रभु भोज के विषय में है। श्रोता, आप इस वचन को कितने बार अपने पास्टर के मुख से कहते हुए सुना है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। श्रोता, प्रभु भोज के विषय में यह एक सुंदर लेखांश है। यदि कुरिन्थ की कलीसिया में प्रभु भोज के संबंध में समस्या नहीं होती तो शायद यह लेखांश वचन में हमें नहीं मिलता। प्रायः उनकी समस्या ये थी कि इसके पहले कि वे प्रभु भोज लेते थे वे प्रेम भोज लिया करते थे। प्रायः प्रत्येक रात्रि के भोजन के बाद प्रभु भोज हुआ करता था। ये प्रेम भोज एक बड़ा भोज था जिसमें वे सब अपना अपना भोजन लाया करते थे, परंतु वे सब उसे एक मेज में रखकर बराबरी रूप से नहीं बांटते थे। कुछ बलवान व संपन्न लोग थे, अधिक शराब पीने वाले थे, और कुछ लोग तो कुछ भी खाने व पीने को भी उन्हें नहीं मिलता था। इसके विषय में सोचना हमारे लिए कठिन है, परंतु कुरिन्थ के कलीसिया में इस प्रकार की समस्या थी। वे इस प्रेम भोज में पीते भी थे, अंगूर का जूस इतना अधिक पीते थे कि वे शराब से भी बढ़कर होते थे। सो पौलुस इन सभी समस्याओं का सामना करता है। स्वार्थ की समस्या, एक दूसरे के विरुद्ध में संवेदनशील प्रभु भोज के विषय में जैसे पौलुस इसके विषय में कहता है तो वह 2 सच्चाइयों को बताता है और कहता है कि प्रभु भोज के 2 आयाम हैं। पहला है खड़ा आयाम जो मसीह के साथ सहभागिता है, फिर समस्तर आयाम
इसलिए पौलुस ने कहा है कि जब तुम खाने के लिए एकत्रित होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि आप केवल मसीह के साथ संगति करने आए हैं तो क्यों आपको एक दूसरे के लिए प्रतीक्षा करनी है? कौन वहां आया है और कौन नहीं आया है, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? परंतु पौलुस कहता है कि तुम न केवल मसीह के साथ संगति करने आए हो, परंतु तुम अपने भाई और अपने बहन के साथ संगति करने आए हो। सो पौलुस के अनुसार प्रभु भोज के दो आयाम हैं, खड़ा व सम स्तर आयाम। जैसे पौलुस खड़े आयाम के विषय में बताता है तो वह एक ऐसी शिक्षा देता है जो प्रायः कुछ का कुछ या गलत समझना होता है। पौलुस ने लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अब ये जो शब्द है कि अनुचित रीति से, कई लोग इसे इस प्रकार विश्वास करते हैं और प्रभु भोज नहीं लेते कि वे इसके योग्य नहीं हैं, वे उचित नहीं हैं। परंतु पौलुस कहता है कि तुम अनुचित रीति से इसमें भाग न लो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो अपने ऊपर दंड लाओगे और इसी कारण तुम में से बहुतेरे निर्बल व रोगी हो गए हैं और बहुत भी सो गए हैं। सो यहाँ पर विस्मित करने वाला ये सत्य है, परंतु इसके दो आयाम भी हैं जो बिल्कुल सत्य हैं। मित्र, क्या आपने अपने आप को कभी जांचा है? क्या आप अपने पाप के लिए मसीह की मृत्यु पर विश्वास किए हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा जैसा उसने कहा था? यदि नहीं तो उसने जो कुछ भी किया उस पर विश्वास करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। उस पर आज ही भरोसा रखें और उसके पीछे हो लें। कृपया मुझे पत्र लिखकर बताएं कि आपने यीशु मसीह पर भरोसा रखा कि नहीं रखा। यीशु मसीह को जानने के लिए और उसके पीछे चलने के लिए हमारे पास कुछ साहित्य है जिसे हम आपको भेजना चाहते हैं। कृपया पत्र अवश्य लिखें, हम आपको मुफ्त में इसे भेजेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और सभी श्रोताओं के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें ताकि आपके जीवित वचन को समझें, उसे अपने जीवन में लागू करें, उसके अनुसार चलने वाले हो सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि कोई बीमार है, यदि कोई दुखी है, यदि कोई किसी उलझन में पड़े हुए हैं, प्रभु उनके बीमारी को छुएं, उन्हें चंगाई प्रदान करें, उनके दुखों को दूर करें, उनके उलझनों से प्रभु आप उनकी सहायता प्रदान करें। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।